है, हमको तो आपने एक बार डरा ही दिया था, ठीक नहीं है। नहीं तो प्रेशियस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स हैं, सब में यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। सोने के बारे में तो क्या ही कहना, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रैली जारी है, 75,000 के पार घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में अब $2700 के करीब आ गया है। चांदी की बात करें 4 महीने की ऊंचाई पर, जितने इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं वो 3 से 4 महीने की ऊंचाई पर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कॉपर में ही हमने कितने महीनों बाद एक तरफा रैली बनते हुए देखी है और 4 सत्रों में ही $500 से $600 की स्ट्रेंथ यहाँ पर आई और घरेलू बाजार को भी इसका पूरा पूरा सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट इस साल के लोज से अगर बात की जाए, 2024 के लोज जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के आसपास थे, ये सारे ही मेटल वहां से चलना शुरू हुए हैं और अब इन मेटल्स में 20 से 50% तक की स्ट्रेंथ आ गई है और लीड कर रहा है ऑफ कोर्स गोल्ड, जिसमें 46-47% की मजबूती देखने को मिली है। चीन सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इंडस्ट्रियल मेटल्स की स्ट्रेंथ के पीछे। आज ही हमने देखा कि उनके MLF जो 1 साल के लोन है उसकी दरें 30 बेसिस पॉइंट से घटाई गई हैं। इससे पहले भी हमने एक बहुत ही अल्ट्रा अग्रेसिव स्टिमुलस प्लान उनकी तरफ से, उनके जो सेंट्रल बैंक की तरफ से आता हुआ कल देखा, जहां पर उनके गवर्नर ने ऐलान किया कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाएंगे। रेट कट भी साल के अंत तक देखने को मिल सकता है और प्रॉपर्टी स्पेस को पर्टिकुलरली बूस्ट करने के लिए बहुत कदम उठा रहे हैं। छोटी से लंबी अवधि के रेट्स में भी यहां पर कटौती कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक और फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेटल्स को सपोर्ट किया। एक तो डॉलर इंडेक्स आपका 100 के नीचे आज जाता हुआ दिखाई दिया है, 14 से 15 महीने के निचले स्तर पर है। अमेरिका में रेट कट आगे जारी रहने की पूरी उम्मीदें हैं, जिस तरह के आंकड़े निकल कर आए हैं। चीन के स्टिमुलस ने और यहां पर जान भरने की तो का प्रयास किया ही है। ग्लोबल तनाव है, अमेरिका में जिस तरह के आंकड़े आए हैं, इससे सोने चांदी को भी सपोर्ट मिल रहा है। ग्लोबल गोल्ड ETF लगातार चौथे महीने यहां पर हमने इन्फ्लोज बनते हुए देखे हैं। भारत में ड्यूटी कट से और शादियों का सीजन है, त्योहारी सीजन है, तो सोने चांदी सबकी डिमांड आती हुई दिखाई देगी। प्लस हम देख रहे हैं कि चाइना में भी अब इंपोर्टेड कॉपर है वो डिस्काउंट से प्रीमियम में आ गया है और ग्लोबल मार्केट में जितने भी वेयर हाउसेज हैं, ग्लोबल वेयर हाउसेज, उन सब में मेटल्स हैं वहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। अब महत्वपूर्ण सवाल की क्या स्ट्रेंथ जारी रहेगी? बिल्कुल, बोफा, सिटी, मैक्वेरी $3000 की बात कर रहे हैं। घरेलू बाजार में जितने भी ब्रोकरेजेस हैं अब कह रहे हैं कि सोना आपको 80,000 तक जाता दिखेगा, मतलब रिकॉर्ड रैली यहां जारी रहने वाली है। चांदी 1 लाख से 1.25 लाख के टारगेट्स जितने भी घरेलू ब्रोकरेजेस हैं वो दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर रिकॉर्ड हाई $11,500 तक छू सकता है। जिंक ऑलरेडी 4 महीने की ऊंचाई पर है, $3100 वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चांदी को लेकर भी इंटरनेशनली काफी बुलिश है। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बात की, उन्होंने कहा $34 इमीडिएटली और $40 आपको आने वाले समय में दिखेगा। मतलब मेटल्स की यहाँ पर शाइनिंग स्टोरी अभी आगे जारी रहने वाली है। ओके, मतलब किसी भी तरह का मेटल हो चमकेगा जरूर। बिल्कुल, चाहे गोल्ड तो चमकता ही है, गोल्ड तो चमक ही रहा है, निकल भी चमकेगा और आपका जिंक भी चमकेगा, एल्यूमिनियम, कॉपर। कमाल है, नेहा जी का तो एकदम सही टाइम चल रहा है। नेहा जी कैसे कर लेती हैं हम? बस सर, अब इक्विटी मार्केट के देन है, वहां पे भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ये सारे ग्रोथ मेटल्स हैं, ये भी चल रहे हैं। कुछ भी हो, एक चीज माननी पड़ेगी, चाइना की भले हालत कितनी भी खराब हो, जरा भी कुछ करता है ना तो माहौल तो बन जाता है ग्लोबल मार्केट। कारण भी है ना, आप देखिए स्टील, आयरन, क्रूड, कॉपर, सब में 50 से 60% कंजम्पशन इस एक देश से आता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ऊपर ऊंच नीच होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट ग्रोथ कमोडिटीज पे पड़ता है। सही जवाब। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मेटल्स में चौतरफा तेजी का माहौल हो। और नेहा जी कह रही कि चांदी हो जाएगी 1 लाख से 1.25 लाख जी। और गोल्ड? सर गोल्ड तो इमीडिएटली 80,000 बोल रहे हैं। काफी लोग तो ये भी कहने से चूक नहीं रहे कि अब 1 लाख गोल्ड के लिए भी कोई बोल रहा है फ्यूचर में 76,000 भी हो गया आज। सर 76, एक्चुअली सर इस पे काफी रिएक्शंस भी आए थे, क्योंकि आज जैसे ही ओपनिंग हुई थी 9 बजे एक फ्रीक ट्रेड हुआ था। 76,000 का लेवल छू के सीधा 900 रुपए नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद भी जो 75,200 के ऊपर ट्रेड किया, हम उसे रिकॉर्ड ही मान के चल रहे हैं। मतलब किसी की ख्वाहिश रही होगी कि 76,000 देख लूं, वो उसने देख लिया। हाँ, तो ओपनिंग के साथ ही हुआ और 10 सेकंड भी टिका नहीं, वो नीचे आ गए लेवल्स। मतलब रिकॉर्ड के लिए 76,000 है, हाँ। बट इफेक्टिवली 75,200 तक ट्रेड हो रहा है ऊपर। 75,200 के ऊपर हमने रिकॉर्ड बना लिया। चलिए बढ़िया है। तो हमारे चांदी पर बड़ी गहरी नजर, पकड़ और क्या क्या रखने वाले सुमित जी। सुमित जी जरा चांदी वांदी देखो कैसी चल रही है। अनिल जी बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और दोनों में जब भी डिस्कशन हुआ है तेजी का व्यू हुआ है। अभी हो सकता है छोटा मोटा कोई करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट ओवरऑल व्यू चांदी में तेजी का रहेगा और जल्दी 1 लाख का फिगर चांदी में ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। 92,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
1,001 का या 1,500 का कोई डिप आ सकता है, और 1,000-1,500 रुपए चांदी में वॉलिटिलिटी नॉर्मल है। ऊपर में 95,000 इमीडिएट टारगेट होंगे, और फिर इवेंचुअली 1 लाख रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में चांदी में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा डिप आए तो इसमें खरीदारी करके चलना है। छोटा या मोटा, सुबह का सवाल जो हमारा फिर रह गया। कुणाल जी कहाँ है? कुणाल जी, कुणाल जी, डिप कौन से डिप में खरीदने हैं? हल्के फुल्के डिप में या छोटा मोटा डिप में? बताएं कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है अनिल जी डिप्स का सम्मान करना चाहिए, उन्हें छोटा मोटा नहीं कहना चाहिए। तो अनिल जी उन्हें अगर आप हल्का फुल्का कहते हैं तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि सभ्य लगता है, तो हल्का फुल्का ही कहा है उन्हें। विजय देखिए, आप पूरे चैनल में, पूरे पैनल में सबसे यंग हैं, आप सम्मान नहीं कर रहे डिप का, आप छोटा मोटा कह रहे हो ना, हल्का फुल्का। बताइए, छोटे डिप में खरीदना है या मोटे डिप में? छोटे डिप में खरीदना है जी, छोटे डिप में। ज्यादा बड़ा डिप आएगा नहीं, क्योंकि तेजी के ट्रेंड में है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अच्छा जी, फैसला करें दोनों में से कौन सही है, सुमित जी या फिर कुणाल जी? अनिल जी मुझसे पूछ रहे हैं? आशु जी आप ही हैं। अनिल जी दोनों ही सही है अनिल जी। छोटे डिप में भी लेना है, मोटे डिप में भी लेना है, तो हर डिप में लेना है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस चीज में दोनों सही है अनिल जी। अगर ये कोई स्टॉप वॉक का चार्ट देख के कहते तो मैं शायद थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर करता, बट जिस चीज के लिए बोल रहे हैं अनिल जी वो दोनों तेज है। सर, हृदय परिवर्तन आशु जी का आज कुछ अलग है। मतलब आज एक जमाना था किसी का मौका मिलता तो छोड़ते नहीं एग्जैक्टली। और कोई ऐसा मौका देते कि दो हैं शिकार, किसका करोगे? तो बोले कि एक को तो इधर दबाऊंगा, दूसरे का पहले करूंगा, फिर इसको निपटा के दूसरे का वापस करूंगा। आज दोनों को छोड़ दिया आशीष जी।